तो साथियों ठान लिया है ना सभी ने कि इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक सीट आपको पक्की करनी है। इस बार आपके शरीर में वर्दी जचनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठान लीजिए। प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। और साथियों सारे क्लास को आप लोग देखा करिए, सारा ही सेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। और ये साथियों सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्टेड लिए हैं, वो क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के परीक्षा 2023 में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सोडियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और अगर आपसे पूछे कि सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 10। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। यहाँ पर सिल्वर, लेड, कॉपर या एल्युमिनियम है ना। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास में आज देखिए पूरा क्लास। तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो साथियों सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुला निकलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये क्षार होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है। अब देखिए कोई भी एप्पल है यानी सेब है, उसको आप काट के रख देते हैं और जो काट के रखा हुआ भाग होता है देखते हो कुछ समय के बाद वो हल्का सा भूरापन में बदल जाता है, यानी हल्का सा भूरा रंग वो परिवर्तित हो जाता है या भूरा रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड, यानी राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं साथियों हम भी आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जब चूना में पानी मिलाते हैं ना साथियों, तो कौन सा गैस निकलती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाथों पे जो मेहंदी लगाया जाता है, तो जब हम मेहंदी को लगाते हैं तो उसका रंग होता है हरा, और जैसे ही मेहंदी सूखता है और हाथ धोते हैं तो उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। वो किसके कारण लाल हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, लासोन के कारण। किसके कारण, तो लासोन के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए नीला लिटमस पत्र जो होता है वो किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो याद रखिएगा लाल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर साथियों अम्ल होना चाहिए था कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग याद रखिएगा। याद रखना कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो लाल में। और याद रखिएगा क्षार जो होता है ना, क्षार क्या करता है साथियों, तो क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस, देखिए लाल लिटमस को ये नीले रंग में बदल देता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, वही क्वेश्चन आ गया देखो। तो क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया साथियों। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण सेब में क्या उपस्थित रहता है। तो मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया, तो आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सा है? तो देखिए निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सा है? तो याद रखिएगा डोडो पक्षी, जो कि विलुप्त हो चुका है। ठीक है, बाकी कौवा भी आप देखते हैं, हाथी भी देखने को मिलता है, टाइगर भी देखने को मिलता है, लेकिन डोडो पक्षी जो है ये विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कायिक जनन किस में पाया जाता है? तो देखिए कायिक जनन जो है वो आलू में पाया जाता है, पोटैटो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बायो का। अगला है, एकलिंगी पुष्प इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा एकलिंगी पुष्प है? तो यहाँ पर मक्का आपको दिख रहा है, तो मक्का, बिल्कुल मक्का का जो पुष्प होता है वो एकलिंगी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मक्का राइट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ देखिए पपीता, मक्का और ककड़ी, ये तीनों ही एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, लेकिन सरसों जो है ना, सरसों साथियों द्विलिंग पुष्प का उदाहरण है, तो सरसों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 90%, 90% तक जल होता है रक्त प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 72 टाइम्स, यानी 72 बार धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी के नाम से, है ना, ऑप्शन नंबर सी आरबीसी। अगला है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो देखिए जब एनीमिया रोग होता है तो हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, याद रखना। जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो देखिए जब किसी को चर्म रोग होता है तो उसके उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग करते हैं? तो रेडियो फास्फोरस का, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब मनुष्य बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसका लाल रक्त जो होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उसकी संख्या जो होती है साथियों वो बढ़ जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। स्टंसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो देखिए आतिशबाजी में जो साथियों लाल रंग होता है, किरीमिजी लाल, वो स्टंसियम उपस्थिति के कारण ही होता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरीमिजी लाल। अगला है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? तो याद रखिएगा कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जब कोई व्यक्ति होता है तो वह अपना भार जो है बिल्कुल ना के बराबर महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के जो आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो हैं वो एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो देखिए यहाँ पर है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था, मैडम क्यूरी प्रथम बार नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। नहीं, सबसे पहली घटना है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखिए फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं साथियों जो प्राइमरी कलर होते हैं ना, प्राथमिक रंग, क्या क्या होता है? आर होता है, बी होता है, जी होता है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो याद रखिएगा श्वेत श्याम प्रिंट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंटर होता है ना उसकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ताप उपक्रम पर क्या? देखिए ताप उपक्रम होता है किस पर? तो याद रखिएगा ताप उपक्रम हमेशा धनात्मक हाश पर होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो देखिएगा साथियों, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में किसी भी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माफ करना यार, एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड में ना, 20 सेकंड नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड। देखिए, प्रत्येक 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्लीज़ इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो देखिए, रेफ्रिजरेशन है ना, तो रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो कीटाणुओं की वृद्धि दर जो होता है वो घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों, एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन जो है ये देखिए कवालूर में स्थित है साथियों, याद रखिएगा कवालूर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भाप का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है होलोग्राम किसे कहते हैं? तो साथियों देखिए, होलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है ये। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो याद रखना लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा द्रव है जो सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? तो देखिए तेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो देखिए कुछ क्वेश्चन साथियों आज इस वीडियो में मैंने जीके के भी ऐड किया है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो याद रखिए हुनों के द्वारा आक्रमण के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवानकी से मानते थे किसको? तो याद रखिएगा धन्वंतरी को। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही फास्ट आज आपको क्लास करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो देखिए उदय शंकर का संबंध है नैऋत्य से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य आश्रम। साथियों आज के साइंस के क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन जो है जीके के भी ऐड कर दिया था। देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा साथियों 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए, मेघालय पठार का भाग आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए खासी की पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों मेघालय पहाड़ियाँ हैं। लेकिन पलामू की पहाड़ियाँ ये तो झारखंड में स्थित है। इसका मतलब ये जो है ये मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? तो देखिए, भारत में जो खरीफ का मौसम है वो अभी आने वाला है साथियों, जून जुलाई में। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, यानी अभी आपका जून जुलाई में खरीफ का मौसम की बुआई की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? तो देखिए, हेली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो साथियों याद रखिएगा 75 से 76 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस आपको करा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।